कि धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात अरे धर्म पे डटा हरिश्चंद्र दानी। धर्म पे डटा जिसने पुण्य करी रजधानी। जिसने पुण्य काशी में बिक गए तीनों प्राणी। काशी में बिक गए संग में रोहित राजा रानी। संग में रोहित धर्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर धर्म पे डटा मोर ध्वज प्यारा। धर्म पे डटा जिसने चलाया सुत पर आरा। जिसने चलाया कर दो भाग सिंह को डारा। कर दो भाग धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात धर्म पे डट गई मीराबाई। धर्म पे राणा रस बिस दियो पिलाई। राणा रस बिस जहर को पी गई मीराबाई। जहर को पी गई जहर को पी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहर को पी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात
धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित से एक बात कहते हैं, राजन आप अब ये बताइए हमें कि आपको सर्प का कोई भय तो नहीं है? जो ऋषि के गले में आपने सर्प डाला था और उसके बदले में आपको श्राप लगा, उसका कोई भय? महाराज परीक्षित ये कहने लगे हैं, गुरुदेव हमें सर्प का कोई भय नहीं है। भगवान की कथा जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, हमारा जो भय है, जो डर है, वो खत्म होता जा रहा है। और इन कथाओं को भक्तों, हमें नहीं मालूम था कि हम इतने भोले ऋषि के गले में सर्प डालने के बावजूद भी तुम जैसे महान वक्ताओं का हमें दर्शन होगा। ये हमारा सौभाग्य है। संत समागम हर कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदाराय और लक्ष्मी पापी के घर होए। भगवान की कथा और संतों का संग, अगर ये दो चीज मिल जाए ना तो समझना भगवान की हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा है। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी हो सकता है, परंतु भगवान की कथा हर किसी को सुनने को नहीं मिल पाती है। जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते ना, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। महाराज सुखदेव जी परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे ना, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं और ये कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और उस अमृत के बदले आप हमें कथा श्रवण करा दो। तो सुखदेव जी कहने लगे, देवताओं तुम तो बहुत बड़े स्वार्थी हो, बताओ इस कथा की तुलना आप अमृत से करना चाहते हो, अमृत से इस कथा को खरीदना चाहते हो, ये अवसर तुम्हें नहीं मिला है। इस कथा को आप अमृत से खरीद नहीं सकते हो, ये अवसर केवल राजा परीक्षित को ही मिला है, आपको ये अवसर नहीं मिला और इसके बदले आपको कथा नहीं सुनने को मिलेगी। इनकार कर दिया। देवता लौट के चले गए और ये कहा, बहुत बड़ी स्वार्थी हो, तो बताओ इस कथा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। और ये बात विभीषण ने हनुमान जी से भी कही थी। जब लंका में गए हैं हनुमान जी, तब ये कहा था कि अब मोए भया भरोसा हनुमंता, और बिना हर कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के संतों का दर्शन नहीं हो सकता है और बिना परमात्मा की कृपा से कथा श्रवण करने को नहीं मिल पाती है। सौभाग्य है उन लोगों का जो भगवान की कथा में अपना समय लेकर के आते हैं। क्यों? आप अगर कथा में नहीं आओगे, कथा तो तब भी होगी, तब भी कथा चलेगी, और इतने लोग बैठे इतने और आ जाएं तब भी कथा होगी, इनमें से एक भी ना आए तब भी कथा होगी। लेकिन सौभाग्य है उन लोगों का जो अपना समय लेकर के, व्यर्थ समय न गमा करके भगवान की कथा में अपना समय देते हैं। श्वास श्वास पर हर भजो और वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम जा श्वास को आबन होए न होए। लोग गालियां सुनते रहेंगे, मुंह से बुराई भलाई करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, लेकिन भगवान की कथा के लिए लोग उनके पास में समय का बहुत बड़ा अभाव होता है। काऊ से बात करके देख लो, कह देते हैं समय ही ना है, ताश खेलते रहेंगे, बैठे बैठे बुराई भलाई करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। सौभाग्य है उनका जो समय लेकर के भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आते हैं। बोल गोविंद भगवान की। और ये जो कथा है ना भगवान की, ये कथा कोई मामूली चीज नहीं है।
भीड़ भाड़ तो कथाओं में बहुत होती है, कथाएं बहुत होती है, और शुरू से लेके एंड तक बराबर भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ बढ़ती रहती है, कथाएं भी बहुत होती रहती है। परंतु ये पता लगा पाना बड़ी मुश्किल की बात है कि कितने लोग कथा को मन लगा के श्रवण करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। आप लोग ये विचार करते हो कथा में जितनी भीड़ भाड़ आती है वो सब लोग कथा के प्रेमी आते होंगे, सभी लोग कथा के प्रेमी नहीं आते हैं। कुछ तो टाइम पास कर भी चले आते हैं, चलो वहाँ मैदान है, ठंडी ठंडी हवा लगे, व्यवस्था बढ़िया है, वहीं टाइम पूरा हो जाओ अपना। कुछ चले आते हैं, चलो देखेंगे शास्त्री पहले ही बाव हुआ कि कोई और बुला लो है, चलो देखेंगे ढोलक बाजू चिमटा कैसे बज रहा है, चलो देखेंगे गीत कब गाया जाएगा, बाजा कब बजेगा। तो कुछ कथा के प्रेमी होते हैं। हमारे जो गुरु बाबा थे अपने प्रवचन में एक बात कह दिया करते थे कि कथा में 4 तरह के श्रोता उपस्थित होते हैं, 4। लेकिन मैंने जब अनुभव करके देखा तो 4 प्रकार के नहीं श्रोता 7 प्रकार के पाए गए। कौन सी 7 प्रकार के? एक होता है श्रोता, एक सोता, एक सरौता, एक तकुआ, एक भकुआ, एक सोप और एक चलनी। अब इनका मैं विस्तार कर दूं। श्रोता कौन है, सोता सरौता ये कौन है? श्रोता तो वो है जो अपने दिल में सच्चा भाव लेकर के चले। भगवान की अमृतमयी भागवत की कथा चल रही है, उस कथा में जाकर के बैठूंगा, जीवन में परिवर्तन आएगा, मेरा शरीर कृतकृत हो जाएगा, परलोक मेरा सुधर जाएगा। पांडाल में धूल हो, बिछाई हो, धूप हो, छाया हो, जहां भी स्थान मिले आकर के बैठ जाए, वो है सच्चा श्रोता। भक्तों आकर के बैठ जाए पांडाल में और केवल कथा का आनंद लेता हो, वो है सच्चा श्रोता। और एक होता है सोता। घर से तो चले आए लेकिन पांडाल में आकर के किसी दीवार का सहारा लिया या किसी वृक्ष का सहारा लिया और आकर के सो गए। ऐसे भी लोग पांडाल में आते हैं। लेकिन पांडाल में सोने के लिए मनाही नहीं है। क्यों? गर्मी का टाइम है, बरसात का टाइम है। अगर आप लोग घर पर सो जाओगे, लाइट आ गई, किसी ने पंखा कूलर का बटन ऑन कर दिया, आपको बड़ी सुंदर नींद आ जाएगी, कोई जगाएगा नहीं। सोने दो, थक गया है, सोने दो, सोते रहोगे। और भगवान की कथा में आकर के अगर कोई सो जाए तो हो सकता है संत तुलसीदास की रामायण की कोई चौपाई या व्यासी की भागवत का कोई शब्द आपको हमेशा के लिए जागृत कर दे, फिर आपको नींद ही ना आए। इसलिए पांडाल में सोने के लिए भी मनाही नहीं है। और एक होता है सरौता। सरौता जैसा श्रोता वो है कि उन्हें आपकी कथा से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी बातचीत करने में लगे रहते हैं। हमारी भागवत की कथा चलती है अलग और उनका अपना लंका कांड अलग शुरू हो जाता है। ऐसे भी लोग कथा में आते हैं। और एक होता है तकुआ। घर से चले, किसी के द्वार पर देखा कोई बढ़िया वस्तु पड़ी है, विचार कर रहे हैं अभी तो हम कथा में जा रहे हैं, जब लौट के उधर से आएंगे तब देखते हैं। उधर से आए, तके आए और इधर से गए, चोरी कर ले गए, वो होता है तकुआ। ऐसे भी लोग कथा में आते हैं। और एक होता है भकुआ। पांडाल में आके बैठ तो गए लेकिन चैन ना पड़ रहा है, भगभकाए के देख रहे हैं, चांदनी बहुत मलूक लग रही है। जूता चप्पल देखे कहने के बढ़िया पल्ले पड़ेंगे, ओचक ओचक के देख रहे हैं कौन आया है कौन नहीं आया है। ऐसे भी लोग कथा में आते हैं। और एक होता है चलनी जैसा श्रोता। चलनी का कार्य होता है जो सही आटा होता है उसे तो निकाल देती है और जो भूसी होती है उसे अपने अंदर रख लेती है। तो चलनी जैसा श्रोता वो है जो सही बात कही जाएगी उसे निकाल देगा और जो गलत है उसे ग्रहण कर लेगा। ऐसे भी लोग कथा प्रांगण में आती है। और एक होता है सूप जैसा। सूप का काम होता है जो सही अनाज होता है उसे अपने अंदर रख लेता है और जो गलत होता है उसे निकाल के बाहर कर देता है। तो श्रोता सूप जैसा वो है
जो सही बात कही जाएगी उसे ग्रहण करेगा और जो गलत बात है उसे निकाल के बाहर कर देगा। ऐसे भी श्रोता आते हैं। ये 7 प्रकार के श्रोता कथा प्रांगण में उपस्थित होते हैं। लेकिन माफ करना, मेरे इस वाले पांडाल में न कोई तकुआ है, न भकुआ, न सूप, न चलनी, सब उच्च कोटि के श्रोताएं। बोलो गोविंद भगवान की। का तुम लोगों ने पे काम ना होगा जो काम छोड़ के यहाँ कथा में आ रहे हो, ये आपका सौभाग्य है। और ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है, वरना गांव में तो आदमी बहुत रहते हैं, आपके आसपास भी लोग बहुत रहते हैं। और इस कथा की आवाज जहां तक पहुंचती है ना, जहां तक भी पहुंचती है, वेद मंत्रों की ध्वनि, जो यज्ञ की ध्वनि होती है, वेद मंत्र बोले जाते हैं। अगर एक बार कोई शब्द निकल जाता है तो वो वायुमंडल में विलीन हो जाता है और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वहां तक जहां तक भी इसकी सुगंध गंध जाती है, आवाज जाती है, वहां तक कि पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब पवित्र होते जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। एक गीत गाएं छोटा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अरे राम नाम धन खेती और हमारे जई खेती। अरे राम नाम धन खेती हमारे जई खेती। राम अरे राम नाम धन खेती हमारे जई खेती। राम नाम धन खेती। अरे कर्म धर्म के बैल बनाए ले हो, कर्म धर्म के बैलो और मनवा तब ज्योति हमारे जई खेती। मनवा तब ज्योति हमारे जई खेती। अरे राम नाम धन खेती हमारे जई खेती। राम नाम धन खेती हमारे। अरे यह खेती अनमोल बिकती है, यह खेती और जामे उपजत हीरा मोती हमारे जई खेती। अरे उपजत हीरा मोती हमारे जई। अरे राम नाम धन खेती हमारे जई खेती। राम नाम धन खेती। यह खेती सतगुरु से पाई, यह खेती सतगुरु गंगा यमुना की रेती हमारे जई खेती। अरे गंगा यमुना की रेती हमारे जई खेती। राम अरे राम नाम
धन खेती हमारे जय खेती, राम नाम धन खेती हमारे जय खेती। राम हरे रामनाथ भगवान भजन बिना, रामनाथ महानंद भगवान भजन बिना महानंद। और ये दुनिया सब रोती हमारे जय खेती, ये दुनिया सब रोती हमारे जय। हरे राम नाम धन खेती हमारे जय खेती, राम नाम धन खेती हमारे जय खेती। राम बोल भक्त वत्सल भगवान की। आपने जो कल मेरे द्वारा कथा श्रवण की थी भगवान शंकर और सती के बारे में, भूतनाथ भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर लौट करके आ गए, सती का त्याग कर दिया, समाधि लगा करके बैठ गए, समाधि खुली है तो प्रभु का नाम उनकी जबान पर आया है। सती जान गई कि मेरे भोले बाबा जाग गए हैं। भक्तों, अब सती भोले बाबा के पास में पहुंच गई हैं और बैठ गई। भोले बाबा ने कथा कहना शुरू कर दिया। अगर हम और आप जितने ज्यादा फ्री रहेंगे ना, उतने हमारे मन में संकल्प और विकल्प आते रहेंगे। आप अपने आप को व्यस्त रखो हर समय। कोई जरूरी ना है कि आप काम ही करो तभी हम व्यस्त रहें। कुछ ना है तो आप भगवान की चर्चा में व्यस्त हो जाओ, आपके मन का जो भटकाव है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप फ्री रहोगे ना, जितना ज्यादा आप फ्री रहोगे उतना ही आपके मन का भटकाव रहेगा। आदमी बड़े टेंशन में रहता है जब वो एकांत में अकेला होता है तब, और समाज में बैठा रहता है ना तो वो सुखी रहता है। आज किसी आदमी से आप बात करके देख लो, अगर काऊ से जिन्ना कहो कैसे हो, ठीक ठाक हो, तो एकदम कुन्ह जाओ और कहो ठीक है, कर रहे हैं टाइम पास, मतलब रोज जरूर जाएगा, चाहे कितना भी सुखी आदमी हो। तो इन चीजों से हमें ये पता लगता है कि जब दुनिया में हमें कोई आदमी सुखी नजर नहीं आ रहा है, हर आदमी दुखी है। आप लोग विचार करो कि पैसा वाले लोगों को तो बहुत ही सुख है, पैसा से बिस्तर आप खरीद सकते हो, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया बिस्तर खरीद लोगे पैसा से, परंतु पैसा से आप नींद नहीं खरीद पाओगे। पैसा से आप भोजन बढ़िया से बढ़िया कीमती खरीद सकते हो, परंतु भूख पैसा से आप खरीद नहीं सकते हो। कुछ चीज जो परमात्मा की दी हुई है ना, जो प्रकृति का नियम है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं। आप किसी की जिंदगी को अगर चाहो, किसी के जीवन को हम पैसा से खरीद लेंगे तो आप पैसा से खरीद नहीं पाओगे। जो सिकंदर था, जिस सिकंदर ने मुर्दाओं के मुंह में से भी सिक्का निकलवा लिया था, मुंह से सिक्का निकलवा लिए थे सिकंदर ने, पर जब वो मरा था ना सिकंदर, तो सिकंदर ने ये कहा आदि पृथ्वी का खजाना मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दो। तो यमदूतों ने ये जवाब दिया कि आदि पृथ्वी का नहीं, आप सारी पृथ्वी का खजाना दे दो, तब भी आपको कोई समय नहीं मिल सकता। सारी पृथ्वी का खजाना देने के लिए सिकंदर ने कह दिया, लेकिन फिर भी कोई बात सुनी नहीं गई। तब सिकंदर ने एक बात कही थी, दुनिया वाले लोगों, क्या जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, जर कहते धन के लिए, और मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। लुकमान एक वैद्य था हमारे हिंदुस्तान का, और ऐसा वैद्य था काऊ की ओर अगर नजर कर देता ना तो बिल्कुल वो निरोग हो जाता था, ऐसा वैद्य था।
जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया और मरते दम लुकमान भी यो कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आज हम मुहूर्त के चक्कर में पड़े। बच्चा का जन्म होता है, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। बताओ, बच्चे का जन्म होता है तो कोई मुहूर्त से होता है, मुहूर्त देखा जाता है? क्या नहीं साहब, आज जन्म होना ही नहीं है, इस मुहूर्त में ही जन्म होना है, देखा जाता है कभी? और जब आदमी की मृत्यु होती है तब भी मुहूर्त नहीं देखा जाता कि आज मुहूर्त बढ़िया ना है, आज नहीं मरने देंगे हम तुम्हें, मुहूर्त अच्छा होगा उस दिन मरने देंगे। कभी देखा जाता है? न जन्म लेते समय मुहूर्त देखा जाए, न मरते समय मुहूर्त देखा जाए, जब आते जाते समय मुहूर्त नहीं देखा जाता है। और हम और आप पूरी जिंदगी मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं कि आज दिन बढ़िया ना है साहब, आज तो मुहूर्त बहुत खराब है, आज तो कहीं जाना ही नहीं है, कल बहुत दिन बढ़िया है। मरते समय मुहूर्त नहीं देखा गया, आते समय मुहूर्त नहीं देखा गया, और पूरी जिंदगी मुहूर्त के चक्कर में हम बिता देते हैं। तो ये क्या है? परमात्मा के बनाए हुए सारे दिन है। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा, और किया न परहेज बिल्कुल ही तो दवा खाने से क्या फायदा। मुहूर्त केवल हमारे कर्म के अनुसार बनता है, कोई किसी के दिन अच्छे नहीं कर सकता है। अच्छे दिन अगर हो सकते हैं तो हमारे अपने कर्म के अनुसार हो सकते हैं। आज अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमारा सद्भाग्य बन जाएगा, आज अगर हम गलत कर्म करेंगे तो कल हमारा दुर्भाग्य बन जाएगा। अब लोग भाग्य पे ही बैठे रहते हैं, भाग्य में होगा तो ऐसा होगा। सामने खाना रखा हो आपके और आप विचार करो कि भाग्य में होगा तो पहुंचेगो पेट में, बिल्कुल ना पहुंचे हो, 4 दिन रखे रहियो, भाग्य में बन ही नहीं सकता है। आपके सामने कितना भी सुंदर भोजन रखा हो, आप कहोगे कि भाग्य में होगा तो पेट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 दिन बिता देना रखे रखे। पहले आपको उस भोजन को तोड़ के खाना पड़ेगा, पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के भोजन आपके पेट में नहीं जा सकता। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, सबसे प्रधान इस दुनिया में केवल कर्म है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य तो कुछ नहीं होता है, केवल कर्म होता है। और भगवान कृष्ण ने भी ये अर्जुन से कहा है, कर्मण्डि वाद करस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म कर, फल तेरे बस में नहीं है, फल तू नहीं ले सकता, फल तो तुझे तेरे कर्म के अनुसार मिलेगा। अब जैसा तू कर्म करेगा उसके अनुसार तुझे फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करेगा तो गलत फल मिलेगा। आज आदमी थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में ना जाने क्या क्या कर्म को कर्म कर रहा है, पर उसे ये ख्याल नहीं है कि परमात्मा के यहाँ पर सब लेखा जोखा है। आप यहाँ की अदालतों से पैसा दे करके, सिफारिश करा करके बरी हो सकते हो, छूट सकते हो, लेकिन परमात्मा की अदालत में आपको छोड़ा नहीं जाएगा और वहां पर आपकी कोई रिश्वत चलने वाली नहीं है। नाए चले उनके घर रिश्वत, नाए चले चालाकी। आप चालाकी करते रहो दुनिया में, लेकिन परमात्मा की नजर में आप सब हो। हम क्या कर रही है, कैसा कर रही है, तो परमात्मा से बच करके आप कभी कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं कभी नहीं जा सकते आप। कमाले बेटे कितने भी हीरे मोती, लेकिन ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। जो लिया सब यहीं से लिया, जो देना सब यहीं देना है। गृहस्थ आश्रम अगर हमारा है, धन बहुत पैदा करना चाहिए। गृहस्थी का पालन पोषण करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। धन इकट्ठा करना चाहिए, जितना चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन किसी को कष्ट देकर मत पैदा करो, किसी को सता के मत पैदा करो। अगर आप किसी को सताओगे ना, और अगर वो एक बार रो गया, आप तो सुखी हो जाओगे, आप तो खुश हो जाओगे। और सामने वाला अगर एक बार रो गया तो समझ लो आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। उसी दिन से कोई बचाने वाला नहीं है, फिर तो आपको उसका परिणाम बुरा ही भुगतना पड़ेगा। क्यों?
तुझे दुआ देगा और रोते को देखे हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। अगर किसी को देख कर के आप हंसोगे ना तो परमात्मा को ये बहुत बुरा लग जाएगा। दुखिया की, किसी गरीब की, किसी कमजोर की, निर्बल की, असहाय की अगर आप सहायता करोगे मनुष्य होने के नाते तो वो आपको दुआओं की झड़ी लगा देगा। दुखिया की मदद करेगा तू तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते को देखे हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। परमात्मा ने अगर हमें मनुष्य का शरीर दिया है तो इस शरीर से जितना भी हो सके उतना हमें परमार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम धन अपना जो भी अर्जित करते हैं उस धन में से गरीबों की हमें कुछ मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया, धन से धर्म नहीं किया गृहस्थ आश्रम में आकर के, तो भक्तों ध्यान रखना वो पैसा हमारा बच नहीं पाएगा, हमारे पास नहीं रह पाएगा। चाहे तो वो पैसा बीमारी में चला जाए, हमारा बीमारी में खर्च हो जाए, और चाहे वो पैसा हमारा डॉक्टर की दुकान, चाहे वो पैसा अदालत में केस में चला जाए, और अगर इनसे बच जाएगा तो हो सकता है कि वो खो जाए, परंतु रहने वाला नहीं है। और अगर आपने अधर्म से कुछ इकट्ठा किया है, चाहे धर्म से इकट्ठा किया है, और उसमें से थोड़ा पुण्य धर्म के लिए निकलता रहता है, तो वो धन हमारा शुद्ध होता रहता है, नल होता है। नल में से जितना पानी आप ज्यादा निकालोगे ना, जितना ज्यादा पानी निकलेगा उतना ही पानी शुद्ध और स्वादिष्ट पीने के योग्य हो जाता है। अगर 1 साल तक आप नल को बंद करके रख दो, हत्था निकाल के रख दो, उसके बाद फिर उसे चलाओ तो पानी पीने के लायक नहीं रहता है। और जितना ज्यादा चलेगा उतना ही पानी अच्छा स्वादिष्ट बनता जाएगा उसका। वैसे ही हमारा धन है, हम धर्म के लिए जितना ज्यादा निकालेंगे उतना ही हमें मिलता जाएगा। आप करके देखो, आप आजमा के देखो, अगर आप धर्म करोगे तो धन की कभी कमी जिंदगी में नहीं आ सकती है। तुलसी पच्छिन के पिए घटा न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहायक रघुबीर। धर्म करने से कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दान करना बहुत जरूरी है, अपनी कमाई में से दान करना बहुत जरूरी है। अब ये ना है कि सारी कमाई हम दान कर दें, पालन पोषण कैसे होगा? 10वां कम से कम 100 रुपये पैदा किए, 10 रुपये हम धर्म के लिए निकाल के रख दें। अब धर्म करने के बहुत स्थान है, दान के बहुत स्थान है। कहीं मंदिर धर्मशाला का निर्माण होता हो, वहां जाकर के लगा दो, ये आपका दान हो जाएगा। किसी गरीब कन्या की शादी होती हो, उसमें जाके लगा दो, ये आपका दान हो जाएगा। कहीं भंडारा चलता हो, उसमें जाकर के लगा दो, आपका दान हो जाएगा। कहीं कोई असहाय व्यक्ति रहता हो, बेसहारा व्यक्ति रहता हो, उसको जाके दान कर दो, ये दान हो जाएगा। कहीं भगवान की कथा होती हो, उसमें जाके लगा दो, ये दान हो जाएगा। धर्म के बहुत स्थान हैं, लेकिन हमें हर हाल में निकालना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। भोले बाबा जब कथा कहना प्रारंभ करते हैं, भोले बाबा ने जब कथा कही है तो सती भोले बाबा के पास में बैठी है, और भोले बाबा के पास बैठ करके कथा श्रवण करने लगी है। और उसी समय आकाश मार्ग में सती की नजर पड़ी है, कुछ विमान जा रहे थे। सती की जब नजर पड़ी है कुछ विमानों पर,
जब विमान जा रहे हैं, विमान जाते हुए देखे भोले बाबा को जवाब दिया, प्रभु ये देखना ये विमान कहाँ जा रहे हैं। और भोले बाबा की जैसी नजर पड़ी है तो भोले बाबा ने सती को जवाब दिया, सती ये विमान आपके पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, हरिद्वार में कनखल में। मेरे पिता के यज्ञ में? हाँ। तो आप तो तैयारी नहीं कर रहे हो। भोले बाबा बोले हमें निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब बड़ा कोई भंडारा होता है ना, कोई बड़ा काम होता है तो वहाँ पर अपने जो खास संबंधी होते हैं ना, सगे संबंधी होते हैं, उन्हें लोग भूल जाते हैं, निमंत्रण देने में चूक जाते हैं, गलती से भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, आप तो सबसे प्रिय दामाद हो। भोले बाबा बोले जानबूझ के छोड़ा गया है, भूले नहीं है, जानबूझ के हमें छोड़ा है। और जानबूझ के अगर छोड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा अपमान कर रही है, हमारा अपमान हो रहा है। बोली सती, अरे कहाँ को जात विमान और बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। अरे कहाँ को जात विमान बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। बताओ पिया कहाँ को जात विमान, बताओ पिया कहाँ को जात। अरे देवी देवता खुशी मनाए रहे, देवी देवता खुशी तुम कर रहे हो, ध्यान बताओ पिया कहाँ को जात विमान। तुम कर रहे हो, ध्यान बताओ पिया कहाँ को जात विमान। अरे कहाँ को जात विमान बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। शिव शंकर सती को समझावे, भोले बाबा सती दक्ष यज्ञ में विमान ये जावे। दक्ष सुनियो लगाए के ध्यान बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। सुनियो लगाए के ध्यान बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। विमान बताओ पिया, कहाँ को जात विमान। कहाँ को भोले बाबा बोले तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में ये विमान जा रहे हैं। तो सती बोली आप क्यों नहीं जा रहे हो? भोले बाबा बोले सती हम इसलिए नहीं जा रहे कि हमें निमंत्रण नहीं आया है। कोई बात ना।